Good morning, students. This is the second part of the lesson. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool. The next I remember, जो next thing थी वो जो राइटर था उसे क्या याद थी कि I was lying on my stomach, कि जो राइटर है वो स्टमक के बल कहाँ लेटा हुआ है, बिसाइड द पुल, पुल के किनारे. वॉमिटिंग मीन्स होता है वॉमिटिंग कर रहा है, वो उल्टियाँ कर रहा है. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जो चैप था, जो बॉय था, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने उसे क्या करा था, फेंका था. इन वॉज सेइंग वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो बस क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था. समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, जो बच्चा है वो क्या है, नियरली डाइड, मरने ही वाला है, अचेत हो गया है वो. बी ऑल राइट नाउ, अब क्या है, सब कुछ ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे कहाँ लेके चलो, लॉकर रूम में लेकर चलो. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे बाद आई वॉकड होम, वो क्या हुआ, जैसे उसे होश आया वो कहाँ गया, घर जा रहा था अपनी. आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, वो क्या था, वीक था, कमज़ोर था. ट्रैम्बलिंग मीन्स था काँप रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई शूक वो क्या हुआ, काँपा, एंड क्राइड रोया, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो अपने बेड पे लेटा. ले मीन्स होता है लेटना. आई कुडंट ईट दैट नाइट, वो बोल रहा है कि मैंने उस रात, यानी कि जिस रात वो उस बॉय ने उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, उस रात कह रहा है वो, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं खाना भी नहीं खा सका. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, वो कह रहा है कि ये जो था डर, कौन सा, पुल में डूबने का. हॉन्टिंग फेयर, ये क्या था, डरावने वाला जो डर था, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक जो डर था, वो कई दिनों तक मेरे हार्ट में रहा, मेरे दिल में था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, वो क्या कह रहा है कि मैंने स्लाइटेस्ट थोड़े थोड़े एफर्ट्स किए, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास किए, अपसेट मी, पर मेरे ये प्रयास मुझे क्या कर देते थे, अपसेट कर देते थे, निराश कर देते थे. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वो बोल रहा है कि मैं अगर चलना शुरू करता था तो चलने में भी जो मेरे घुटने थे वो साथ नहीं देते थे, और वो भी कैसे करते थे, डगमगाने लगते थे. एंड सिक टू माई स्टमक, और वो बोल रहा है कि जो मेरा स्टमक था वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था. आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, वो कह रहा है कि मैं कभी भी पुल में दोबारा नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, उसको जो वाटर का डर था वो और ज़्यादा उसके अंदर क्या हो गया था, उसने फील कर लिया था, उसके अंदर और ज़्यादा डर बैठ गया था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, वो बोल रहा है कि मैं इसे अवॉइड करता था, पुल में जाना और इस डर को अवॉइड करता था. वेन एवर आई कुड, जब भी मैं इसे कर सकता था. अ फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, वो बोल रहा है कि कुछ साल बाद, वेन आई केम टू नो, जब मैंने जाना, द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, झरने के पानी के बारे में. कास्केट्स मीन्स होता है देखो झरना, वाटर्स मीन्स हो गया पानी, तो झरने के पानी के बारे में बोल रहा है वो, जब मैंने थोड़े साल बाद जाना. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो वो बोल रहा है कि मैं चाहता था कि मैं उसके अंदर जाऊँ. एंड वेन एवर आई डिड, और वो बोल रहा है कि जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, वो बोल रहा है कि आई वॉज वेडिंग ऑफ द, ये सारे क्या है, रिवर्स के नेम है, टाइटन, बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक, जो वो कह रहा है कि जब भी मैं वार्म लेक में क्या करता था, नहाता था. ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स एक जगह है, उसकी वार्म लेक में जब मैं नहाता था. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो बोल रहा है कि जो टेरर था, जो भय था, दैट हैड सीज्ड मी, जो मुझे रोकता था, इन द पूल, वुड कम बैक, वो हमेशा क्या होता था, आ जाता था वापस से. इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो क्या करता था, मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा लेता था पूरी तरह से. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और जो उसके लेग्स थे, पैर थे, वो कैसे हो जाते थे, ऐसा लगता था कि वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उन्हें लकवा मार गया है. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो आईसी हॉरर था, यानी कि क्या है कि उसे ठंडा कर देने वाला जो डर था, यानी कि वो उसे इतना ज़्यादा, उस जो चीज़ उसके साथ स्विमिंग पूल में हुई थी उससे इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक आइसी हॉरर है. आइस कैसी होती है, जमी हुई होती है, तो वो जमा हुआ हॉरर के टाइप में उसे क्या लग रहा है, जो उसके हार्ट में क्या है, बैठ गया है. वुड ग्रैब माई हार्ट, वो कहता है कि आइसी हॉरर जो था वो मुझे ग्रैब कर लेता था, मेरे जो हार्ट है उसे ग्रैब कर लेता था, उसे जकड़ लेता था.
दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। वो बोल रहा है दिस हैंडीकैप, जो अक्षमता थी किस चीज़ की, कि मैं कोई भी चीज़ सही से नहीं कर सकता था और वो जो डर था वो मेरे पीछे पीछे आते रहता था। तो जो ये अक्षमता थी, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो वो बोल रहा है कि ये मेरे साथ कई सालों तक रहा। इन कैनोज ऑन मेनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। वो बोल रहा है कि कैनोज मीन्स होता है, देखो बोट होती है, वोट भी टू टाइप्स की होती है, एक तो पैडल वोट होती है और एक नॉर्मल वोट होती है, जिसे हम कैसे चलाते हैं, पैडल से, जो स्टिक्स का यूज़ हम करते हैं या पैडल का यूज़ करते हैं। तो दो होती हैं, एक तो जिसमें हम हाथ से उसे चलाते हैं और एक होती है पैडल वाली, पैडलिंग आप करते रहते हैं और आपकी वोट क्या होती है, स्मूथली रन करती है। ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। वो बोल रहा है कि जो बोटिंग थी वो क्या थी, मैं वो करना चाहता था। बॉस बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, कहाँ, न्यू हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग करना चाहता था ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स वेन एवर आई वेंट। वो बोला कि ये सारी जगह थी जहाँ वो क्या करना चाहता था, स्विमिंग करना चाहता था। वेन एवर आई वेंट, वो बोला कि जब भी मैं वहाँ गया, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। तो जो हॉन्टिंग फेयर था, वो जो डरावना डर था उसके अंदर, भयानक सा डर उसके मन में बैठ गया था पानी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हो कि यहाँ क्या करना चाहता था, फिशिंग करना चाहता था। वेन एवर आई वेंट, वो कह रहा है कि जब भी मैं वहाँ गया, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। जो ये भयानक डर था वो पानी का, वो मुझे क्या करता रहता था, फॉलो करता रहता था, मेरा पीछा करते रहता था, मेरे हाथ से वो गया ही नहीं। इट रुइन माई फिशिंग ट्रिप्स। वो बोल रहा है कि इसने बर्बाद कर दी माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी जो ट्रिप थी जिसमें फिशिंग थी। फिशिंग मतलब होता है मछली मारना, तो फिशिंग करना जो उसका ड्रीम था, वो कह रहा है कि उसने मेरी सारी फिशिंग की ट्रिप क्या कर दी, रुइन कर दी, बर्बाद कर दी। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय, उसने मुझे क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया मुझे, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, किससे, वोटिंग से। कैनोइंग मीन्स होता है वोटिंग, यानी कि वो वोटिंग करना चाहता था, उससे भी क्या उसे कर दिया, वंचित कर दिया उसकी खुशी से। कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उसने क्या कर दिया, उसे वंचित कर दिया। कह रहा है उस डर ने, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर। वो कह रहा है कि मैंने सारे तरीके अपना लिए इस डर से बाहर निकलने के। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। बट वो कह रहा है कि इसने मेरे ऊपर अपनी एक जबरदस्त पकड़ बना रखी थी। फाइनली 1 अक्टूबर, फाइनली वो बोल रहा है कि 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उसने डिसाइड किया कि वो क्या रखेगा, एक इंस्ट्रक्टर रखेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर में जो उससे क्या करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उससे सिखाएगा चीजें। तो बोल रहा है कि मैंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा एंड लर्न टू स्विम, और स्विम करना सीखूंगा, ठीक है, तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। उसने बोला कि मैं कहाँ गया, पूल पे गया एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किया, सप्ताह में 5 दिन उसने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, और 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता था, उसके चारों तरफ क्या बांध देता था, एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और जो बेल्ट थी उससे एक रोप मीन्स क्या थी, रस्सी क्या थी, जुड़ी हुई थी, अटैच्ड, उससे जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली, और वो जो रस्सी थी वो किसके थ्रू उसके साथ जाते रहती थी, पुली के थ्रू। पुली आपने देखा होगा, जो कुएं होते हैं, कुएं में एक क्या होता है, ऊपर गोल सा एक चरखा सा बने रहता है जिससे रस्सी लिपटे रहती है, और वो जैसे हम उसे खींचते हैं तो वो भी क्या होती है, उसके साथ साथ उसकी मदद से क्या होता है, हाथों पे जो होता है ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, और वो पुली की मदद से इजीली जो बाल्टी होती है वो वेल से ऊपर आ जाती है, यानी कि कुएं से ऊपर आती है। तो वो बोल रहे हैं कि वो रस्सी भी किससे जुड़ी हुई थी, पुली से जुड़ी थी। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है, केबल मीन्स होती है तार। तो वो बोल रहा है कि वो कैसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक ओवरहेड, मतलब मेरे सर के ऊपर एक केबल थी, तार थी, उससे वो जुड़ी हुई है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोप, वो क्या थी, कहाँ थी, रोप के एंड पे थी। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम कहाँ गए, वेंट बैक पीछे गए, एंड फोर्थ आगे गए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और कहाँ गए, पुल में गए, आगे पीछे। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कैसे, घंटे
घंटे घंटे के बाद, डे आफ्टर डे, दिनों दिन बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों के बाद वो कह रहा है कि ये चीज़ें चलती रही, सप्ताह सप्ताह ये चीज़ें चलती रही। पहले तो क्या हुआ, घंटा घंटा चली, फिर दिन प्रतिदिन चली, उसके बाद फिर सप्ताह सप्ताह, कितने टाइम उसको लग गया ये सारी चीज़ें सीखने में। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। वो बोल रहा है कि ईच ट्रिप मतलब जितनी भी मेरी ट्रिप होती थी ये सीखने की पुल में, उसमें क्या होता था, थोड़ा बहुत मुझे पैनिक रहता था, ठीक है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप। और हर टाइम जो इंस्ट्रक्टर था वो क्या करता था, रिलैक्स करता था, मतलब वो थोड़ा सा ढील देता था रस्सी को। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और कई बार ऐसा हुआ, आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला गया, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और जो पुराना जो डर मेरे मन में बैठा था वो वापस आया। एंड माई लेग्स फ्रॉज, और मेरे जो लेग्स थे वो कैसे हो गए, फ्रॉज हो गए, जम गए वो। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। वो बोल रहा है कि इसने 3 महीने ले लिए इन सारी चीज़ों ने करने में, बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, और धीरे धीरे जो टेंशन थी मेरी स्लैक होने लगी। स्लैक मीन्स होता है देखो लूज होना, कम होना, ठीक है। तो उसकी टेंशन क्या हुई, 3 महीने बाद कम होना शुरू हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। उसने वो कह रहा है कि उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपना फेस पानी के अंदर रखूंगा, एंड एक्सेल, और सांस बाहर छोड़ूंगा, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे मैं अपनी नाक, जो नोज है मेरी, वो रेज करूंगा, उठाऊंगा ऊपर पानी से, एंड इनहेल मीन्स होता है सांस लूंगा। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो बोला कि यही एक्सरसाइज, कि अपने फेस को पानी के अंदर रखना और जो है सांस छोड़ना, अपनी नाक को पानी के बाहर रखना, उठाना और उसे फिर सांस लेना। तो वो बोला यही चीज़ें मेरे साथ हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैंने इसे रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। धीरे धीरे वो कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो मेरा पैनिक था, मतलब जो मेरा डर था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। जब मैं पानी के अंदर सर डालता था तो तब ये जो डर मेरे अंदर आ जाता था मेरे हार्ट में, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक्स विद माई लेग्स। तो वो कह रहा है कि दूसरी बार उन्होंने मुझे सिखाया, दूसरा चीज़ जो है उन्होंने मुझे सिखाया कि पूल के साइड में खड़े हो जाओ, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और क्या उन्होंने सिखाया कि मैं अपने पैर कैसे चलाऊं, मतलब अपने पैरों को किक मार के कैसे चलाऊं पानी में। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। वो बोला कि कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया, किक सीखी, कैसे अपने पैरों को पानी में चलाना, हाउ टू वर्क। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। वो बोल रहा है कि पहले तो जो मेरे पैर थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया वर्क काम करने के लिए। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड। बट वो बोल रहा है कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो क्या हुए, रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर मैं उन्हें क्या देने लगा, धीरे धीरे कमांड देने लगा, यानी कि जैसे ही वो पैरों को मूव करता था तो इजीली उसके पैर क्या होने लगते थे, मूव होने लगते थे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। वो बोल रहा है कि ऐसे ही पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने ही बिल्ट अ स्विमर। वो क्या बन गया, एक स्विमर बन गया, एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और वो धीरे धीरे क्या हो गया, हर एक चीज में क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। उसने धीरे धीरे सारी चीजों को एक साथ करना शुरू किया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में ही सेड, उसने कहा नाउ यू कैन स्विम। किसने, इंस्ट्रक्टर ने, कि नाउ यू कैन स्विम, कि तुम क्या कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। वो बोल रहे हैं कि डाइव ऑफ मतलब क्या करो, जंप करो, एंड स्विम, और स्विम करना है लेंथ ऑफ द पूल, जितनी पुल की लेंथ है उतना आपको स्विम करना है। क्रॉल स्ट्रोक, और किस में, क्रॉल स्ट्रोक में। कैसे, क्रॉल मीन्स होता है रेंगते हुए स्ट्रोक में, यानी कि ये सारी क्या होती है, पोजीशन होती है जो स्विमिंग की। तो उसमें बोल रहा है कि तुम्हें कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए तुम्हें पुल को पार करना है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और उसने कर लिया, सीख ली तैराकी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो क्या हो गया था, पूरा हो चुका था। बट आई हैव नॉट फिनिश्ड। वो बोल रहा है कि पर मेरा जो काम था वो फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। वो बोल रहा था कि अभी भी मुझे स्टिल वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि मेरे अंदर डर अभी भी भरा हुआ है। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, की क्या मेरे अंदर डर अभी भी है जब मैं पुल में अकेला होता हूँ। आई ट्राइड इट। वो बोल रहा है कि मैंने ट्राई किया। आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन। उसने क्या किया, जो लेंथ थी उसे अप एंड डाउन किया।
टिनी वेस्टिजेस, वो बोल रहे हैं कि जो मामूली सी यादें थी ऑफ द ओल्ड टेरर, यानी कि पुराने जो डर की उसकी मामूली सी यादें थी, वुड रिटर्न, वो क्या होती थी, लौट आएंगी. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट, वो बोल रहा है कि मैंने आई कुड, बट नाउ वो बोल रहा है कि अब आई कुड फ्रॉन, उसने क्या किया, उस पर गुर्रा है, वो फ्रॉन मीन्स होता है गुर्राना, एंड से, और उसने कहा दैट टेरर की, उस टेरर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, ठीक है, कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर इज टू यू, वो बोल रहा है कि अच्छा तुम यहाँ हो, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, वो बोल रहा है कि लुक देखो, और मैं अब क्या करता हूँ, तुम्हें दूसरी स्विमिंग दिखाता हूँ अपनी, कि कैसे मैं जो दूसरी लेंथ है पुल की वहां तक स्विम कर सकता हूँ. तो वो जो होता है, वो टेरर को जो भय है उसको क्या दिखाता है, जो राइटर होता है वो भय से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, ठीक है, और अब मैं स्विमिंग सीख चुका हूँ. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सारी चीजें कब तक हुई, अप्रैल में उसकी कोचिंग पूरी हो गई थी और जुलाई तक उसने ये सारी चीजें धीरे धीरे खुद से करना स्टार्ट किया. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो कह रहा है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी स्टिल अभी तक भी वो क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, बट वो कह रहा है कि आई वॉज नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं था कि जो मेरा टेरर था, जो भय था, वो जा चुका है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो बोल रहा है कि सो आई वेंट लेक, वो कहाँ गया, एक लेक थी, एक झील थी वेंटवर्थ में, जो कहाँ थी, न्यू हैम्पशायर में, वहां गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट रिजिस आइलैंड, उसने क्या किया, डाइव ऑफ किया, मतलब वहां उसने जंप किया और तैरना स्टार्ट किया. ट्रिक्स था आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड एक है, वहां उसने ये सारी चीजें स्टार्ट की. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो उसने क्या किया, 2 miles तक वो नदी को उसने पार किया. आई स्वॉम द क्रॉल, उसने क्या किया, क्रॉलिंग के थ्रू किया. रैंकर, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट मीन्स होता है छाती के थ्रू जो स्ट्रोक वो कर रहा था, मतलब ये सारी मैंने आपको पहले बताई थी, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे जो हैं स्विमिंग के पार्ट हैं, यानी कि स्विमिंग के वे हैं कि कैसे आप स्विमिंग करते हैं. तो उसने पहले क्रॉल करके तैर करके वो गया. ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर वो जो है उसकी ब्रेस्ट है, छाती है, उसके बल उसने आगे जाना स्टार्ट किया. साइड स्ट्रोक, फिर वो साइड से स्ट्रोक करके, यानी कि साइड से गया. वो आपने देखे होंगे स्विमिंग, जब आप देखते हैं कहीं पे भी, आपने मूवी में देखा हो कहीं हो, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी. फिर वो साइड, यानी कि एक साइड उसने क्या कर लिया, अपना फेस कर लिया, और उसके बाद फिर वो क्या किया, उसने स्विमिंग करनी स्टार्ट की. एंड बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक मीन्स होता है कि वो पानी पे क्या हो गया, उल्टा लेट गया, और उसके बाद उसने जो तैरना है वो स्टार्ट किया. वो तो ये सारी चीजें उसने एक एक करके स्टार्ट की और उसको पार किया 2 miles को. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वो बोला कि एक बार बस टेरर लौटा. वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं कहा था, लेक के बिल्कुल मिडल में था, बिल्कुल बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर, वो उसने बोला कि मैंने अपना फेस क्या किया, अंडर कर लिया. एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, बोल रहा है कि मैंने अपना फेस अंदर किया बट मुझे कुछ नहीं दिखा, बट बॉटमलेस वाटर. बॉटम मीन्स हो गया, आपको पहले बताया, बॉटम मीन्स तल हो गया, लेस मीन्स नहीं होता है, वाटर मीन्स पानी, यानी कि एक मैंने ऐसा पानी देखा जिसका तल ही नहीं था, यानी कि इतना ज्यादा गहरा वो था. उसके कहने का मतलब ये है. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो बोला कि ओल्ड सेंसेशन, यानी कि जो ओल्ड सेंसेशन थी उसकी डर की, वो थोड़े टाइम के लिए आई उसके पास. आई लाफ्ड एंड सेड, वो तो बोला कि मैं हंसा. एंड सेड, उसने कहा, यानी कि राइटर कह रहा मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि जो टेरर है उसने कहा कि मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ. इट फ्लड एंड आई स्वम ऑन, वो बोल रहे कि इट फ्लड, वो भाग गया, एंड आई स्वम ऑन, मैंने कंटिन्यू किया तैरना. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, वो बोल रहा था कि उसके मन में अभी भी कुछ बचे हुए डाउट्स थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसे एक पहली अपॉर्चुनिटी मिली. आई हरीड वेस्ट, वो कहाँ गया, वेस्ट की ओर गया. वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मिडोज, और कहाँ गया, कॉन्ड्रेड मिडोज में गया वो. Up the Conrad Creek Trail to Medak Glacier and crammed in the high meadow by the side of the warm lake. तो ये सारी जगह वो क्या हुआ, तैराकी के लिए गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो बोल रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, उसने क्या किया, जो लेक थी वहां पे उसने तैरना शुरू किया. एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, उसने क्या किया, पूरी नदी को कहाँ कर लिया, कवर कर लिया, वो दूसरे शोर तक पहुंच गया और फिर दोबारा दूसरे शोर से पहले शोर में वापस आया. शोर मीन्स क्या होता है आपको पता है, किनारा. फिर से
जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। ठीक है, वो बोल रहा है कि जैसे डग कॉर्पोरन जो था वो करता था, यानी कि ये भी एक स्विमर है। ठीक है, वो भी क्या करता था, इस प्रकार से तैराकी किया करता था। कैसे, नई नई चीजें सीख करके। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्विमिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो उसके थे एक्सपीरियंस थे वो बिटर थे। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि अपने को कंपैरिजन कर रहा है वो डग कॉर्पोरन से। तो वो बोल रहा है कि मैंने उसी की तरह स्विमिंग करी जैसे डग कॉर्पोरन करता था। आई साउटेड विद जॉय, वो बोल रहा है कि मैं साउटेड मतलब चिल्लाया, जॉय मतलब खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी यानी कि गिलबर्ट नाम की एक पीक थी, चोटी थी, रिटर्न द इको। इको मीन्स होता है, देखो जब हम क्या होते हैं किसी पहाड़ी पे खड़े होते हैं, ठीक है, और हम जोर से चिल्लाते हैं और वही आवाज हमारी टकरा के हमारे पास आती है। ठीक है, तो आपने कभी रूम में भी देखा होगा या घरों में देखा होगा, कई या फिर पहाड़ों में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो आवाज है आपकी उसका टकरा के वापस आना, ये क्या होती है, इको होती है, गूंज, यानी कि किसी चीज का गूंजना। तो बोल रहा है कि जब वो मतलब खुशी से चिल्लाया तो उसकी जो आवाज थी ऐसा लगा था जो गिलबर्ट पीक है, जो गिलबर्ट चोटी है, उसने उसको उसकी आवाज को वापस किया है, उसकी गूंज क्या हुई, पूरी तरह से फैल गई। आई हैड कंक्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, वो बोल रहा है कि मैं अपना जो डर था, पानी का जो उसका डर था, वो उस पर क्या कर चुका था, वो जीत प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, वो बोल रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था, इसके एक डीप मीनिंग है, इसका एक गहरा अर्थ है। फॉर मी, मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, वो बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जिन्होंने एक खतरनाक भय का सामना किया है, एंड कंक्वायर्ड इट, और उसे जीता है, कैन एप्रिसिएट, वो लोग ही मेरे इस एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, एप्रिसिएट कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन दैट देयर इज पीस, वो बोल रहा है कि दैट जो है उसमें क्या होती है, पीस होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जो भय होता है वो किसने होता है, मृत्यु के डर में होता है। बोल रहा है कि मृत्यु तो शांत होती है, पर जो डर होता है हमारे मन में मृत्यु के लिए, वो किसका होता है, मृत्यु का डर होता है वो। ठीक है, बट वो बोल रहा है कि डेथ अगर हम देखें तो वो कैसी होती है, शांतिपूर्ण होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, वो बोल रहा है कि जैसा कि रूजवेल्ट जानता था और उसने कहा, ऑल वी हैव टू फेयर इज फियर इटसेल्फ, कि ऑल वी हैव टू फेयर, कि हमें डरना चाहिए, इज फियर इटसेल्फ, की डर से ही हमें डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, वो बोल रहा है कि क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, अनुभव कर लिया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, वो बोला है कि बोथ द सेंसेशन, यानी कि जो सेंसेशन होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारे मन में उठ के आता है ऑफ डाइंग, मरने से रिलेटेड, एंड द टेरर, और जो भय होता है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो मरने के डर से हमारे अंदर उत्पन्न होता है, मैं उन सारे दोनों चीजों से, वो कह रहा है कि मैंने अनुभव कर लिया था। द कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो बोल रहा है कि जो जीने की जो चाहत होती है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जल्दी से हमारे अंदर बढ़ती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, वो बोला है कि एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज, मैंने जब स्विमिंग सीख ली तो मैंने बहुत ज्यादा रिलैक्स फील किया, रिलीज्ड फील किया, कि मैं क्या हो गया हूँ, स्वतंत्र हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, वो बोल रहा है कि फ्री टू वॉक, किसके लिए, चलने के लिए, द ट्रेल्स एंड क्लाइम, और चढ़ने के लिए, चलने के लिए और चढ़ने के लिए, द पीक्स, चोटियों पे, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं क्या सीख गया था, किससे रिलीज हो गया था मैं, कि इस चीज से कि जो मेरा भय था मेरे अंदर बैठा था वो क्या हो गया, दूर चला गया। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें, इस लेसन से हमें ये एजुकेशन मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि जो राइटर था वो कैसा था, डिटरमाइंड था। ठीक है, वो कैसा था, डिटरमाइंड था, यानी कि वो दृढ़ निश्चयी था कि वो जो भी सोचता था वो उससे कर लेता था। तो जैसे हम हैं कि हम किसी चीज को अगर अपना टारगेट बना रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उसके प्रति हमें ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अपनी चीज के लिए ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, अपनी जॉब से रिलेटेड किसी भी कोर्स के लिए, तो आप वन डे यू विल गेट दैट, तो एक दिन आप उसे पाके ही रहेंगे। तो इस लेसन में यही राइटर ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उसके अंदर एक डर था स्विमिंग से रिलेटेड, और उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उस डर को क्या कर दिया, गॉन अवे कर दिया। ठीक है, यानी कि उसे भगा दिया। ठीक है, और उस पर क्या किया, वो फ्रॉन किया, यानी कि उस पर वो गुर्राया भी। तो ये सारी चीजें इस लेसन में बताई गई हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।